हुआ किन रहा है ये आईडी चिन्हा हुआ है क्या जनता हम चिन्ह के लिए दिक्कत है हरेंद्र भैया। इसको देखिए जांच के विषय है, गंभीर मामला है सर। गंभीर जब हमको लग खाने पीने के लिए सर जी हम कमा के उसको खाता में पैसे डालते थे सर जी। राखी बंधन के दिन हम 2-3 दिन पहले इनसे हम बेटी से मिले कि बेटी हम राखी बंधन में अब हुआ। बिहार में चुनाव है और चुनाव में इन दिनों सिर्फ अगर बात हो रहा है तो शिक्षा और रोजगार का, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, यही हो रहा है। हर नेता यही बोल रहे, सरकार भी यही बोल रही है। लेकिन आज बिहार के औरंगाबाद जिले के मदनपुर में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की एक छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई और उसके बाद 5 घंटे तक हाईवे जाम हुआ। परिवार का आरोप है कि बच्ची की देखरेख अच्छी नहीं हुई और उन्हें बिना बताए पोस्टमार्टम कर दिया गया। लेकिन जो जिला प्रशासन है उसका कुछ अलग ही तर्क है, शिक्षा विभाग का कुछ अलग ही तर्क है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से यह अपील करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। सूर्य बिहार का अपना व्हाट्सएप चैनल भी है और इस खबर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप जरूर ज्वाइन करें। अब आपको कहानी हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड मुख्यालय में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय है, जहां पर महादलित की 100 छात्राएं शिक्षण ग्रहण करती हैं। 17 माह पहले एक गया जिले के डुमरिया के रहने वाली एक छात्रा का नामांकन हुआ था। वहां वो 6th क्लास में पढ़ रही थी। अचानक एक दिन पहले उसकी तबीयत खराब हो गई। छत पर उस टहल रही थी और जैसा कि स्कूल कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के लोगों का कहना है, वहां की वार्डन का कहना है कि वो बच्ची टहल रही थी और वो अचानक गिर गई। तबीयत खराब था, बुखार की शिकायत थी और टहलने के दौरान वो गिर गई। आनंद फानंद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे चेकअप के बाद मृत घोषित कर दिया गया। इसकी जानकारी उसके परिजनों को दी गई थी, लेकिन परिजन जो है समय पर आए नहीं। कुछ रिश्तेदार जरूर आए लेकिन समय पर नहीं आए, लिहाजा उसे पोस्टमार्टम करा दिया गया। अब परिजनों का आरोप यह है कि उन्हें बताया गया कि आपकी बच्ची बदमाशी कर रही है। उसके बाद में ये कहा गया कि स्थिति काफी गंभीर है, आप जल्दी आ जाइए। जब हम आए तो हमारे आने से पहले उसका पोस्टमार्टम कर दिया गया और यही कारण है कि आज विरोध में 5 घंटे तक दिल्ली कोलकाता हाईवे को जाम कर दिया गया। वाहनों की लंबी कतारें लग गई, करीब 20 किलोमीटर तक लंबी कतार लग गई वहां पर। जिला प्रशासन के लोग आए, उसके बाद में संध्या बुझाकर को जाम को हटवाया गया। आप तस्वीरों में देख लीजिए। दोबारा कर दिया जाए। क्या दिक्कत है हरेंद्र भैया? इसको देखिए जांच के विषय है, गंभीर मामला है सर। गंभीर जब हमको लग गया है इस पे होना चाहिए, हो जाए। क्या दिक्कत है इसमें? परिवार का आरोप सुन लीजिए। मोबाइल स्विच ऑफ, तो हमको डाउट हो गया कि हमारा बेटी नहीं है। अब जब मोबाइल किनका स्विच ऑफ हुआ? मैडम को मोबाइल स्विच ऑफ हुआ है। इन लोग के खाने पीने के लिए सर जी हम कमा के उसको खाता में पैसे डालते थे सर जी। राखी बंधन के दिन हम 2-3 दिन पहले इनसे हम बेटी से मिले कि बेटी हम राखी बंधन में अब हुआ। सामान जो लेना है बैग लिया अपना मन से, खाने के लिए 1 किलो दाल मोट लिया, 1 बंडल बिस्कुट लिया। बेटी ने यहाँ बोला कि पापा हम दूध पी हुआ। हम कहे ठीक हो बेटा, दूध पिया, जो मन तू ले ले। 250 रुपये का हॉर्लिक्स लिया 250 रुपया की, जो बेटी तुम्हारा खा रहा लेको, बाकी बेटी को हमको नहीं जाने दिया। ये भी अगर तबीयत खराब था, तबीयत ना था, पढ़ के बोलता था मैडम हमको बेटी अगर ऐसा बात है तो दे दीजिए 7 दिन में, ले जाकर तो छोड़ नहीं आने देंगे, यहाँ पड़ी नहीं लाओ, यहाँ भारती नहीं लेंगे, यहाँ इसको डर में कि नहीं हमको बेटी को पढ़ाना है। फोन आपके पास क्या किया था? फोन कौन किया था? फिर हमारा श्रीकांत करने लगा कि आप वहाँ से आ जाइए, ट्रेन में है। ऐसा बात है सर जी। पोस्टमार्टम कराने से पहले आपको सूचना नहीं दिया गया। पोस्टमार्टम कौन करवाया? पोस्टमार्टम की सूचना भी नहीं दिया कि हाँ पोस्टमार्टम करने के लिए जा रहे हैं। अब सूचना मिल रहा है कि पोस्टमार्टम हो गया है। अब भी देख रहा है कि मीडिया चैनल पर दिया है कि उनको गार्जियन के सौंप दिया गया है। अब हम किस पर विश्वास किए करें? हमको बॉडी दवा अभी तक मुंह बेटी के नहीं देखे हैं।
तो हम कैसे विश्वास करें? हम मीडिया चैनल पर चाह दिया है कि उसको गार्जियन को सौंप दिए हैं, हैं? ये तो छल कपट वाला बात अब ये कर रहा है, तो कैसे विश्वास करें हम? बॉडी अभी तक नहीं मिली। नहीं देखे हैं बॉडी अभी हम। हमें में चैनल में दे दिया है कि पेपर में दिया है। इसके पहले न्यूज भी आ गया। हाँ, न्यूज में दिया है, न्यूज में दिया है, तो झांकने के लिए दे दिया है। देखिए न्यूज देखिए, हमको यह न्याय मिलना चाहिए। आज हमारा बेटी साथ हुआ है, इतना का बेटी है। आज कहता है कि मोदी का सब सरकार बोल रहा है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। आज बेटी को पढ़ने के लिए भेजा, आज बेटी की मौत का घाट उतार दिया। किस पर भरोसा करें? हमको अन्याय मिलना चाहिए, किस पर गुहार लगाए, किस पर विश्वास करे? हमारा बेटी का न्याय मिले, जांच पड़ताल किया जाए। सरकार से विनती निवेदन यह करते हैं, ये बात को हमारा चापने का कोशिश मत करे। एक बेटा से पाल पोस के इतना किया, आज बेटा को हम आप शिक्षित बनाने के लिए, पढ़ने के लिए भेजा, हमारा बेटी को मृत्यु को घाट उतार दिया। अब कहाँ भेजे जाए कि हम सरकार पर विश्वास करा जाए? आप आरोप सुन लिए, अब हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं। सरकार भले ही कुछ कर रही है, लेकिन इस कहानी के पीछे की बात को समझिए। परिवार का आरोप है कि उन्हें खाना अच्छे से नहीं दिया जाता था, वार्डन पर आरोप लगाया जा रहा है, कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के जो कर्मचारी हैं उन पर आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन अब हम बता रहे हैं 56 रुपए एक बच्चियों की खाना पर सरकार विभाग खर्च करती है, और उसमें उस 56 रुपए में 5 बार उन्हें सुबह गुड़ चना से लेकर रात तक के खाना तक में मात्र 56 रुपया खर्च किया जाता है। इस महंगाई में एक दिन में क्या 56 रुपया में किसी को नाश्ता खाना दिया जा सकता है? वो भी मेनू के अनुसार, कभी पुलाव तो कभी मीट तो कभी मछली, कभी अंडे, कभी फ्रूट। ये क्या दिया जा सकता है? कागजों पर दिया जा सकता है, लेकिन हकीकत में नहीं संभव है। अब 56 रुपए में बच्चों को 100 बच्चियों को खाना रोजाना खिलाया जा रहा था। एक बच्चों पर 56 रुपया बच्चियों पर खर्च हो रहा था। अब नियम यह है कि महीने में एक बार उनका हेल्थ चेकअप होगा। कागजों पर तो होता है, हकीकत में नहीं होता है। डीओ को भी महीने में एक बार चेकअप करना होता है, बीओ भी चेक करते हैं जाकर, लेकिन कागजों पर चेक होता है, लोग नहीं जाते। हालांकि इसको हम गलत साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कागजों पर तो हस्ताक्षर बन जाता है। सूत्रों के अनुसार जो लोग हैं, जो विभाग से जुड़े लोग हैं, ये बोलते हैं कि वो 56 रुपए तो बच्चियों पर मिलता है, लेकिन इस बिल को भुगतान करने के लिए मोटी रिश्वत भी विभाग को चुकाना पड़ता है। जांच के नाम पर बार बार वार्डन से और बाकी लोगों से पैसे वसूले जाते हैं। अब ये मामला तब जाकर खुला जब ये कहानी, ये घटना हुई, और अब लोगों की मांग है कि महादलितों की बच्ची पढ़ती है, उसके रख रखाव और खान पान पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। इस तरह की घटना हो और फिर हो हल्ला कर दिया जाए, इससे संभव नहीं है। अगर बात बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य की हो रही है तो हर क्षेत्र में होनी चाहिए। जो खबरें निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।